सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ संख्या 13, जो कि एक कविता है, जिस कविता का नाम है किताबें। किताबें आप समझ ही गए होंगे कि किताबों के माध्यम से क्या कहा जा रहा है। तो किताबें हम सभी को बहुत ही अच्छी लगती है और हमें अपने जीवन में अगर सबसे अधिक प्रेम होना चाहिए तो किससे होना चाहिए? किताबों से। अगर सबसे अच्छी मित्रता करनी है तो वो हमें किससे करनी चाहिए? किताबों से, क्योंकि किताबें ही हमारे जीवन में सच्ची मित्र होती है। सच्ची मित्र क्यों? क्योंकि किताबें कभी हमें जीवन में हमारा साथ नहीं छोड़ती है। तो इस प्रकार से किताबें बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हम पढ़ना लिखना इन किताबों से सीखते हैं। तरह तरह की जानकारी हमें इन किताबों से मिलती है। यदि हम किताबें नहीं पढ़ते हैं तो हम जीवन में अधूरे हैं। एक तरह से हम अधूरे कहे जा सकते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि दुनिया भर में क्या क्या हो चुका है या फिर आगे क्या क्या होगा। तो इस प्रकार से अगर हम किताबें नहीं पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ना लिखना अधूरा हो जाता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी अधूरा ही रहता है। तो उनका लाभ व्यक्ति वही उठा सकता है जो पढ़ना लिखना जानता है। ज्ञान का लाभ व्यक्ति उठा सकता है। किताबें हमारे जीवन में रंग भरने का कार्य करती है, यानी हमारे जीवन में किताबों के माध्यम से खुशहाली आती है। किताबें ही हमारी सच्ची मित्र होती है जो हमें कभी भी धोखा नहीं देती है। तो हम पढ़ते हैं किताबें। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, हार की, प्यार की, मार की। अब इस प्रकार ये आपकी कविता है। कविता बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है। तो कविता में क्या बताया गया है? कवि कहता है कि किताबें हमसे तरह तरह की बातें करती है। वे हमसे बीते समय की बातें करती है, यानी जो हम इस दुनिया में जो बीत चुका है वो हम सभी को किताबों के माध्यम से देखने को मिलता है कि आज इस पूरे संसार में क्या क्या हो चुका है। वे हमें आज के इंसानों की बातें बताती है, वे हमें कल की बातें बताती है, यानी आज का इंसान जो अभी संसार में क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति किन कार्यों से महान बना हुआ है, किस किस व्यक्ति ने क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं, और आने वाले समय की भी कि आगे संसार में क्या क्या होने वाला है, वे सभी जानकारी हमें कौन देती है? किताबें देती है। वे हमें हर पल की बातें बताती हैं, वे हमें हमारी खुशियों से परिचित करवाती है, हमें हमारे दुखों के बारे में बताती है, वे हमसे फूलों की सुंदरता की बातें करती है, यानी कल कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की। वे हमसे हमारे सभी खुशियों की, हमारे दुख की, फूलों की, और वे हमें बमों की भयंकरता के बारे में बताती है। वे हमें हमारी विजयों से परिचय करवाती है। जो हमारे देश ने अलग अलग प्रकार की जो विजय प्राप्त की है वो हमें परिचित करवाती है, और हमारी पराजय के बारे में बताती कि कहाँ कहाँ हमने हार मान ली थी। पुस्तकों में प्रेम कथाओं का वर्णन भी मिलता है और उनमें मृत्यु को भी दर्शाया जाता है। अर्थात किताबों में जीवन के हर पक्ष का विवरण मिलता है, यानी हर तरह का पक्ष हमें किताबों के माध्यम से ही जानने को मिलता है। चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गम हो, चाहे वो जीत हो, हार हो, प्यार हो, सभी हमें किताबों के माध्यम से ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम कि किताबों के बारे में और क्या क्या कहा गया है। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। आगे बढ़ते हम कि कवि कहता है कि क्या तुम इन किताबों की बातें नहीं सुनोगे? क्या तुम्हें इन किताबों की बातों को सुनने का शौक नहीं है? लेकिन तुम्हें इन किताबों को सुनने का शौक होना चाहिए, क्योंकि किताबें तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती है। किताबें तुमसे बहुत कुछ बातें करना चाहती है, वे तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, लहलहाती खेती, गुनगुनाते हुए झरने और परियों की मनोहर कहानियाँ। जो आप ये सब परियों की कहानियाँ, ये जो गुनगुनाते हुए झरने, ये जो कवि कल्पनाएं करता है, ये कल्पनाएं आप किताबों में कहानियों, कविताओं के माध्यम से ही तो पढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ ऐसी भी कहानियाँ होती है, ऐसी भी कविताएं जीवन में बनती है। तो जब आप किताबें नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसी कैसी कवि कल्पनाएं करता है, कैसी कैसी कहानियाँ लिखी जाती है।
इस प्रकार से, अर्थात किताबों में मन को बहलाने वाली सभी चीज़ें होती है। जब कभी भी हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन उदास होता है, तो हमारा क्या मन करता है कि चलो आज हम अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ लेते हैं, अच्छी अच्छी कविताएँ पढ़ लेते हैं, तो हमारा मन भी अच्छा हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। कवि कहता है कि किताबों में रॉकेट का रहस्य दिया हुआ है, अर्थात किताबें पढ़कर आप उस रहस्य को जान सकते हो कि रॉकेट कैसे उड़ना बताते हैं या फिर कैसे उड़ान भरते हैं। विज्ञान के आविष्कारों का ज्ञान भी किताबें पढ़कर ही होता है। किताबों की दुनिया बहुत बड़ी है, सारे संसार का ज्ञान किताबों में भरा पड़ा है। क्या तुम किताबों को नहीं पढ़ना चाहोगे? कवि कह रहा है कि क्या तुम इन किताबों को अब भी नहीं पढ़ना चाहोगे, जबकि इन किताबों में तो रॉकेट के बारे में बताया गया है कि रॉकेट किस प्रकार से उड़ सकता है। कोई कोई बच्चे का मन होगा कि मुझे बड़ा होके पायलट बनना है, मुझे बड़ा होके ये बनना है। सबके अलग अलग सपने हैं, तो वो सपने कैसे पूरे होंगे? जब वो किताबों के माध्यम से ये पढ़ेंगे कि वो पायलट कैसे बन सकते हैं, पायलट क्या क्या करता है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, तो ये सभी हमें किताबों में देखने को मिलेंगे। मैंने पायलट का एक उदाहरण दिया है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जीवन में पायलट ही बने। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो सबका ज्ञान हमें किताबों में ही मिलता है। तो सारे संसार का ज्ञान किताबों में भरा पड़ा है। क्या तुम किताबों को नहीं पढ़ना चाहोगे? किताबें तुम्हें ज्ञान देना चाहती है, वे तुम्हारे पास रहना चाहती है, अर्थात तुम्हें किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमारी कविता थी किताबें। बहुत ही सुंदर कविता थी जिसमें इतने अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें कही गई है। इसीलिए हर बच्चे को अपने जीवन में किताबों को ही अपना सच्चा मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर हर कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन किताबें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है। धन्यवाद।